लेना चाहिए था, हम नहीं ले पाए। जनरली हमारे सनातन धर्म के 90-95% लोग इस चीज को गलत बोलते हैं। बहुत भागवत गीता होती ही नहीं है। लोग बोलते हैं भागवत गीता में जा रहे हैं। अरे भाई, श्रीमद् भागवतम एक पुराण है, महापुराण, जो 18,000 श्लोकों का है, जो परीक्षित जी ने सुना, वो श्रीमद् भागवत है। ये है श्रीमद् भगवत। या तो गीता बोल दें या बोलें श्रीमद् भगवत गीता। क्या फर्क है दोनों में? भगवत और भागवत में बहुत फर्क है। भगवत है भगवान, भगवत गीता का मतलब है भगवत यानी भगवान की वाणी, और भागवत यानी भगवान का, यानी भक्तों की कहानियां हैं उसमें, है ना, एक से एक भक्तों की। इसलिए कभी भी 90-95% लोग श्रीमद् भागवत गीता बोलते हैं, लिखते हैं बैनरों पे। ये इतनी गलत चीज लगती है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। इसको तो थोड़ा ठीक करें हम। गुड भाई, गुड दीपक जी, बहुत प्रश्न हो रहा आचार्य जी, अगर आप एक और है। जी जी बताओ। हम राधे राधे बोलते हैं, पर गीता जी में कहीं राधा जी का जिक्र नहीं है, इस विषय में थोड़ा बताएं। वो इतना गुप्त भाव है कि उस गुप्त भाव को प्रकट नहीं करते हैं। राधा जी का जिक्र आया है 7 पॉइंट, है ना, 7.22-23वां श्लोक है, वहां पे आया है आराधना, है ना, ऐसे छुपा के बोला जाता है। भागवत में भी राधा शब्द 3 बार आया है ना, लेकिन सुखदेव जी ने उस शब्द को जो है अनया राधितो सुनो ऐसा आया है, वो सीधा नहीं बोलते। क्यों? रामचरित्र जब बोला सुखदेव जी ने, तो उन्होंने, देखो आप 9वें स्कंद के लास्ट श्लोक में आप जाओगे तो उन्होंने कहा, हे राम, हे प्रभु, मेरे को डूबने से बचाओ आप। अरे कौन सा कहां डूब रहे हो आप? तो वो कह रहे हैं कि रामचरित्र इतना प्यारा है कि मैं जब भगवान श्री राम का वर्णन करने लगा तो सुखदेव जी कहते मैं रोक ही नहीं पा रहा हूं अपने आप को। तो इतना बड़ा चरित्र की सारी कथा तो इसी में खत्म हो जाएगी, तो मैं कृष्ण कथा कब कहूंगा? तो वो कहते हैं, हे राम मेरी रक्षा करो। ऐसे ही वो राधा का भी नाम नहीं लेते हैं, अंदर से ही प्रणाम करते हैं। इसलिए लिया है, 3 जगह लिया है बहुत स्पष्टता से, लेकिन वो क्लियर नहीं लिया, छुपा के लिया। आपको दिखेगा, वो श्लोक देखोगे तो पता लग जाएगा, हाँ ये रहा राधा नाम। इतनी सी बात है बस, है ना, कोई खास बात नहीं। हरे कृष्णा। हाँ खड़े हो जाओ। माइक काम नहीं कर रहा है आपका। चलिए। हरे कृष्णा सर, मैं दिल्ली पश्चिम बिहार मियाँवाली से हूँ, वो पता ही है आपको। फिर भी भाई से जब भी फोन करती है नाराज होता भी नहीं आ रही। आखिर एक दिन मैंने कह दिया, मैं कहता तू पैसे नहीं खर्चना चाह रही। मैं कहा ठीक है, इट्स ओके। कह रहा पैसे नहीं, कहा ठीक है मैं जाऊँगी, कोई जाए ना। ये सबको जो हो रहा है, पर कोई नहीं तैयार हो रहा था। मैं तैयार हुई, मैंने करा भी मैं जाऊँगी जरूर, पूरी कोशिश है मेरी। फिर मैं कहा तू आएगा तो मैं जाऊँगी, अकेली मैं नहीं जाऊँगी। चलिए बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा। तो अब आप बाकी लोगों को भी जबरदस्ती लाओ। हमको भगवान के काम में जबरदस्ती करनी चाहिए। मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनता हूँ, भगवान का काम है, इच्छा हुआ तो आएगा। ना भाई ना, एक सेकंड रुको। ना 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 ना, दारू पीने में, हाँ दारू तो तेरे पीनी पड़ेगी, तू दोस्त है ना मेरा। सिगरेट, हाँ सिगरेट तो तू कैसे नहीं पिएगा? अरे तो भगवान के काम में भी लाओ, टांग पकड़ के 2 मुक्के उसके सिर पे। हाँ बहुत जरूरी है। हाँ जी सर, अच्छा लगा, ये नहीं है, बहुत अच्छा लगा। मैंने उस पे लिखा, पर मैं 10 साल से सत्संग से जुड़ी, उसमें भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा लगा। अब मेरी पूरी कोशिश है 2 को तो जरूर जोड़ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डन। हरे कृष्णा। अब भाई मेरे को बताओ जरा, मैं 10 मिनट में 1 मिनट